Hey everyone, welcome back to our channel Prime Learning. This is your educator Bharti Sharma. आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीएमआर ब्रेट 2025 के लिए क्या आपकी जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो रह सकती है। ठीक है। आपके जो भी क्वेश्चंस हमें मिले थे, ठीक है, उस अकॉर्डिंग यहाँ पर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस बार की जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, और साथ ही साथ आपकी कुछ क्वेरीज हमें मिली है उनके बारे में भी यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। बिफोर दैट, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, सो दैट आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं वो आप लोगों तक जो है वो इजीली पहुंच जाए। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जो है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, दैट आपको जो डेली अपडेट्स है आईसीएमआर ब्रेड या फिर गेट या फिर जो भी अपकमिंग एग्जाम है, डीवीटी का एग्जाम अभी आने वाला है, उन सब के लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सबसे पहले ओवरव्यू, अगर हम इस एग्जाम के बारे में बात करते हैं तो आईसीएमआर का जो आपका रिजल्ट है वो आपके जो है यहाँ पर टू कैटेगरीज में आता है, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एक कैटेगरी 1 में रिजल्ट आता है और एक कैटेगरी 2 में जो है यहाँ पर रिजल्ट आता है। जो भी कैंडिडेट्स कैटेगरी 1 में जो है वो क्वालिफाई होते हैं, ठीक है, उनको जो है वो जेआरएफ दी जाती है, और वो ठीक है ऑल इंडिया में किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर एम्स या फिर जहां से भी वो अपना जो पीएचडी है वो परस्यू करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उनको यहाँ पर फेलोशिप दी जाती है। कैटेगरी सेकंड में जो भी लोग क्वालिफाई होते हैं, ठीक है, तो वो जो 27 आईसीएमआर के इंस्टीट्यूट्स है या फिर सेंटर्स है वहां से वो अपनी जो है वो पीएचडी कर सकते हैं अंडर द ACCSIR आईसीएमआर जो फैकल्टी ऑफ मेडिकल रिसर्च। इनको जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे फेलोशिप नहीं मिलता है, बट जो भी प्रोजेक्ट्स जो होते हैं आईसीएमआर के, ठीक है, वो उनमें जो है इनरोल करके अपनी पीएचडी वहां से जो है वो कर सकते हैं। अब एक मेन क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा था, ठीक है, अब जो सीट्स है वो कितनी है, क्या जो हर डोमेन है उसके लिए अलग अलग सी शीट्स है, यानी कि अगर आप बायोकेमिस्ट्री, अगर आपने जो सीज आपका जो डोमेन था, अगर आपने बायो केमिस्ट्री से एग्जाम दिया है या फिर आपने बायोलॉजिकल साइंसेज एग्जाम दिया है, तो क्या बायोकेमिस्ट्री के लिए भी 250 सीट्स है या फिर बायोलॉजिकल साइंसेज के लिए भी 250 सीट्स है? तो देखिए, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये ओवरऑल 250 सीट्स यहाँ पर जो है वो बताई गई हैं। ठीक है, ये ओवरऑल ही 250 सीट्स है, चाहे आप बायोकेमिस्ट्री के बैकग्राउंड से है, आपने बायोकेमिस्ट्री में एग्जाम दिया है या फिर बायोलॉजिकल साइंसेज या फिर फार्माकोलॉजी, आपने किसी भी जो है डोमेन से अगर ये एग्जाम दिया है, ठीक है, ओवरऑल यहाँ पर जो है 250 सीट्स है। ठीक है, अलग अलग जो डोमेन्स है उनके लिए यहाँ पर सीट्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये ओवरऑल सीट्स की यहाँ पर जो है बात की गई है। ऑलराइट, अगर हम यहाँ पर मेरिट लिस्ट की बात करते हैं तो मेरिट जो होती है वो डिटरमाइन करती है आपकी जो भी परफॉर्मेंस होगी, ठीक है, और जो भी इनका जो क्राइटेरिया रहेगा उसके ऊपर जो है आपकी मेरिट लिस्ट फाइनल निकलेगा। ठीक है, और ठीक है, अगर आप आईसीएमआर के अंडर जो है पीएचडी करना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स में पीएचडी कर सकते हैं जो आपके बायोमेडिकल से या फिर हेल्थ रिसर्च से जो है वो जो रिलेटेड होते हैं। ठीक है, आप सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट से जो है यहाँ पर पीएचडी परस्यू कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है SC ST OBC PWD और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए कुछ जो है रिजर्वेशन या फिर रिलैक्सेशन भी जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसी में इंक्लूडेड है। और अब एक और क्वेश्चन जो स्टूडेंट की तरफ से आ रहा था, ठीक है, कि जो भी आपने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करा है उसमें जो भी आपने जो है वो क्वेश्चन जो है आपने फ्लैजेड किए हैं, तो क्या वो आपने जो आंसर वहां पर सिलेक्ट करे हैं और साथ में उनको फ्लैजेड किया है, तो क्या वो जो है फाइनल जो आपका रिजल्ट होगा उसमें क्या वो इवेलुएट होगा? तो नहीं गाइस, ठीक है, जो जो भी आपके फ्लैजेड आंसर्स हैं वो आपके जो है वो इवेलुएट नहीं होंगे, उनको एज नॉट आंसर्ड जो है वो वहां पर जो ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, उनका मतलब आपको उस क्वेश्चन के यहाँ पर 0 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर फ्लेजेड किए हैं। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर मेरिट लिस्ट की बात करी गई है। अब यहाँ पर बोला है कि जो मेरिट लिस्ट है, ठीक है, टोटल 150 जो आपके जो मार्क्स है उसमें से डिटरमाइन की जाएगी, और अगर यहाँ पर कोई भी टाइप होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी बच्चे के यहाँ पर 95 मार्क्स हैं और दूसरे बच्चे के भी 95 मार्क्स हैं, अब इन दोनों में इवेल्युएशन करना हो कि किसको कंसिडर किया जाएगा और किसको नहीं, तो यहाँ पर जो है कुछ इन्होंने जो है
ठीक है, चीजें दी हुई है कि किसके बेसिस पे जो है वैल्यूएशन होगा। सबसे पहले आपका डोमेन देखा जाएगा। मान लीजिए कि इसके जो बी पार्ट है और इसका जो सी पार्ट है और इसका जो सी पार्ट है इसका, ठीक है, अगर इसके सी पार्ट में मान लो 40 मार्क्स हैं और इसके जो सी पार्ट है उसमें 30 मार्क्स हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली इस वाले कैंडिडेट जो जो है, ठीक है, इसको जो है यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा फाइनल जो मेरिट में, अगर टाई वाला केसेस होता है। और ये भी देखा जाएगा कि किसके जो है नेगेटिव मार्क्स सबसे कम है, और ओल्डर एज का क्राइटेरिया भी यहाँ पर जो है वो देखा जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेरीज आप लोगों की थी। अगर हम नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये जो है आपके जो गाइडलाइंस है, ठीक है, उसमें मेंशन इन्होंने करा हुआ है। जो कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनेगी, जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स होंगी, ठीक है, ब्रेड के लिए 50% बोला है कि आपके जो है जनरल, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो या फिर आप ओबीसी कैटेगरी से हो या फिर आप जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, ठीक है, तो आपको 50% जो है मिनिमम मार्क्स यहाँ पर लाने पड़ेंगे। और अगर आप जो है अदर यानी कि एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 45% यहाँ पर जो है लाने पड़ेंगे। ठीक है, ये 2024 और 25 के लिए यहाँ पर जो है वो बोला गया है। ठीक है, अब आप ये बात देखिए, ठीक है, लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसमें क्या था कि टाइम लिमिट थी। टाइम टाइम जो था वो बहुत कम था, यानी कि 2 आवर्स का एग्जाम था। और पेपर जो था वो क्या था, पेपर जो था आपका वो लेंथी था। ठीक है, तो अब देखिए, तो मैक्सिमम और सीट्स भी ज्यादा थी, यानी कि 500 वहां पर सीट्स थी। ठीक है, अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है मतलब वो 80-90 क्वेश्चन भी ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, बिकॉज टाइम बहुत कम था, एप्टीट्यूड भी लेंदी था। ठीक है, जो बी और सी सेक्शन है वो भी काफी लेंदी था। ठीक है, तो मैक्सिमम यहाँ पर 80 से 90 क्वेश्चन भी मुश्किल से लोग जो है अटेम्प्ट कर पाए थे। ठीक है, इस कारण से क्या हुआ था, जो आपकी ये जनरल कैटेगरी के लिए ये जो आपकी 50% का क्राइटेरिया था क्वालिफाइंग मार्क्स, ये ड्रॉप हो गया था एटलीस्ट। ठीक है, काफी ज्यादा ड्रॉप हुआ था, यानी कि आपको मिनिमम यहाँ पे 75 मार्क्स जो थे वो लेके आने थे। लेकिन लास्ट टाइम जो था वो जनरल कैटेगरी से, यानी कि जिसके 61 मार्क्स थे वो भी यहाँ पर क्वालिफाई हो गया था। अब इस बात को जो है यहाँ पर हम आगे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, इस बार की जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, और आपके जो है, जो आप लोग कमेंट करते हैं कि आपके जो सेफ स्कोर है वो क्या रह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जो कि 2025 के लिए रहने वाली है। देखो, इससे पहले की जो कट ऑफ है, ठीक है, ये 2023 तक का जो पैटर्न था, ठीक है, उसमें जो था आपका मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 125 होते थे। ठीक है, अब ये जो कट ऑफ है, यानी कि यहाँ पे 78 टू 63%, यानी कि जो मिनिमम गई थी, लोएस्ट जो गई थी वो 63% गई थी 2019 में, और हाईएस्ट 78% गई थी। लेकिन ये जो 78 और 63% है, ये आपके जो है वो 125 मार्क्स में से, यानी कि इसमें से जो है ये 70% जो है ये आपके मार्क्स आए थे, जो कितने थे 98 से लेकर के आपकी जो भी 79, यानी कि 79 जो थे वो मिनिमम जो स्कोर्ड था वो क्वालिफाई था, और मैक्सिमम यहाँ पर 98 तक जो था, ठीक है, वो यहाँ पर कट ऑफ गई थी। अब ये बात थी आपकी, ठीक है, 2023 तक का पैटर्न आपका इस तरह से था। अगर हम 2024 और 2025 की बात करते हैं, तो अभी जो है 150 मार्क्स का आपका क्वेश्चन जो पेपर है, ठीक है, वो होता है। मैक्सिमम मार्क्स आपके 150 होते हैं। और आप लोग देख सकते हो कि जो आईसीएमआर की सीट्स है वो हर बार ही कम होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 225 सीट्स थी। ठीक है, और यहाँ पर जो मैक्सिमम, ठीक है, जो लास्ट जो क्वालिफाइंग था वो 63% का था, यानी कि 79 मार्क्स जिसके थे वो लास्ट क्वालिफाइंग था। नेक्स्ट 2020 में यहाँ पर सीट्स 126 थी, और यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सी ठीक है हाई गई थी, यानी कि 69% जिसके थे वो लास्ट क्वालिफाइंग, ठीक है, कैंडिडेट था, यानी कि 87 वाला लास्ट क्वालिफाइंग था। इसी तरह से 2021 में भी जो 84 वाला कैंडिडेट था वो लास्ट क्वालिफाइंग था। ठीक है, यहाँ पे सीट्स कम थी। अब यहाँ पर जो है, ठीक है, तो आप देख सकते हो जो यहाँ पर जो है, यहाँ पे सीट्स और ज्यादा कम थी। ठीक है, 98 सीट्स थी, लेकिन यहाँ पर जो है कट ऑफ कितनी चली गई थी, और ज्यादा लो चली गई थी। यहाँ पर हाई जानी चाहिए थी, बट किसी तरह से यहाँ पर जो है कट ऑफ आपकी लो चली गई थी, यानी कि 60% जो थी आपकी यहाँ पे मिनिमम लोएस्ट कट ऑफ थी वो चली गई थी। अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, 2023 में, ठीक है, सीट्स आपकी कितनी थी, 135 यहाँ पर सीट्स थी, और आपकी जो लोएस्ट जो कट ऑफ थी, ठीक है, वो 60%, यानी कि 77 मार्क्स जिसके थे आउट ऑफ 125, वो यहाँ पर क्वालिफाई था।
ठीक है। अब 2024 की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है 2024 में सीट्स बहुत ज्यादा थी, ठीक है। यानी कि जो ये सीट्स है इनसे भी 2020 में सीट थी उससे भी डबल से भी थोड़ी सी ज्यादा यहाँ पर जो थी वो सीट्स थी, ठीक है। अब यहाँ पर तो देखो क्या था, पेपर लेंदी था और क्या था, टाइम बहुत कम था, ठीक है। तो मतलब जितने कैंडिडेट्स उनको चाहिए थे वो जो उनका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया था, यानी कि उन्होंने कहा था कि जो 50% मार्क्स है वो आपके जो आपकी जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, ठीक है, उनको जो है 50% आपको स्कोर करने पड़ेंगे। और जो आपका 45% था, ठीक है, जो आपका SC ST कैटेगरी के लिए था, वो इतना उनको मिनिमम यहाँ पे स्कोर मतलब करना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन जो आपकी 2024 की जो कट ऑफ गई थी, ठीक है, यानी कि 41% लोएस्ट कट ऑफ थी, यानी कि आपकी जिसके 61 मार्क्स थे, ठीक है, वो लास्ट क्वालिफाइंग कैंडिडेट था। इनकी 61 मार्क्स जिसके थे वो भी क्वालिफाई हो गया था। और मैक्सिमम जो यहाँ पे 55 यानी कि 82 मार्क्स वाला था, ठीक है, वो यहाँ पर, ठीक है, क्वालिफाई हुआ था, ठीक है। ये हाईएस्ट क्वालिफाइंग है, ये लोएस्ट जिसके मार्क्स है वो उसके बारे में बात की गई है। अब ये जो थे आपका जनरल EWS और OBC के बारे में था, ठीक है। अब हम बात करते हैं SC ST के बारे में, तो जिसके ठीक है 55 मार्क्स थे, यानी कि ये और ज्यादा कम जो था इनके लिए यहाँ पे कट ऑफ हो गई थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2025 के बारे में। देखो 2025 में आपकी सीट्स हैं 250, ठीक है, और यहाँ पे टाइम भी बहुत ज्यादा था, मतलब 3 आवर्स टाइम था आपके पास, ठीक है। और क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पर आए हुए थे, ठीक है। और सीट्स आपकी कितनी है यहाँ पर 250 है, ठीक है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार जो है आपकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से है, EWS से, OBC कैटेगरी से है, तो आपकी जो है जो लोएस्ट मतलब जो लास्ट क्वालिफाइंग कट ऑफ हो सकती है वो 53 से 55 मतलब वो जा सकती है। यानी कि आपके अगर मार्क्स जो है 80+ बन रहे हैं तो हो सकता है कि आप इस बार जो है क्वालिफाई कर लेंगे। और हाईएस्ट जो है यहाँ पर, ठीक है, हाईएस्ट तो कितनी भी जा सकती है, बट यहाँ से अगर हम रेंज लेके चले कि 60% से लेकर के 53% के बीच में अगर आपके मार्क्स है, यानी कि अगर आपके मार्क्स जो है 85 अगर हम ले, 85 से मतलब 80 से लेकर के अगर हम 90 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपके यहाँ पर काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आप जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। और ये हम बात कर रहे हैं जनरल EWS और OBC कैटेगरी के लिए। अगर हम यहाँ पर SC ST कैटेगरी के लिए बात करते हैं तो आपके जो है मिनिमम अगर आप 80 से लेकर के, ठीक है, 80 से सॉरी 70 से लेकर के अगर आपके मार्क्स यहाँ पर 80 के बीच में आ रहे हैं तो आपके भी काफी ज्यादा यहाँ पर चांसेस हैं कि आपका जो है ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। बाकी की जो ठीक है, अगर हम एग्जैक्ट कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो जो जब भी आपका जो आपका क्वेश्चन पेपर है जो आउट होगा, ठीक है, उसके एनालिसिस के बाद ही जो है उसका पता चल सकता है। अभी जो भी आपके रिव्यूज है एग्जाम क्वेश्चन पेपर को लेकर के किस तरह के क्वेश्चंस आए थे उस अकॉर्डिंग अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो इतनी जा सकती है, ठीक है। यानी कि अगर हम सेफ स्कोर की बात करते हैं, सेफ स्कोर की बात करते हैं फॉर जनरल EWS और जो आपका OBC कैटेगरी है तो उसके लिए आपकी सेफ स्कोर जो है 80+, ठीक है, 80+ हो सकते हैं, ठीक है। और जो आपका जो आपके, ठीक है, जो SC ST कैटेगरी है, ठीक है, उसके लिए 70+ जो है हम यहाँ पर सेफ स्कोर जो है वो लेकर चल रहे हैं, ठीक है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपकी कोई भी और क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी चीज को लेकर के तो आप वो हमें पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है इसी चैनल पे जो है वो गेट एक्सेल के लिए, गेट एक्सेल 2026 के लिए जो है वो प्रैक्टिस सेशन यानी कि क्विज जो है, ठीक है, एवरी डे एट 9 PM जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। तो आप सभी लोग जहाँ पर जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप लोग जो है वो गेट 2026 को टारगेट कर रहे हैं, एक्सेल को जो हम बोलेंगे कि एक्सेल को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पर जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जो क्लास आपकी लाइव होने वाली है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच ऑल।